नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से करेंगे। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से सामान्य नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह से उत्तराखंड आजादी के बाद सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सामने आया। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनवरी 2025 से यानी कि अगले साल से यूसीसी देवभूमि में लागू हो जाएगा। तो देवभूमि में जनवरी से जो नियम कानून है वो बदल जाएंगे और उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है। तो यूसीसी को लेकर जिस तरीके से ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर लिया गया था, इसको लेकर अधिकारियों को भी पहले ही निर्देशित कर दिया गया था। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो नया कानून बनेगा उसको लेकर जो बदलाव होंगे उनकी ट्रेनिंग भी प्रदेश में लगातार जारी है। उन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी ओर यूसीसी को लेकर वेबसाइट तैयार है, मोबाइल एप्लीकेशन तैयार है और जनवरी से यूसीसी प्रदेश में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड प्रदेश बनेगा। तो जनवरी में नियम कानून बदलते नजर आएंगे उत्तराखंड में और यूसीसी लागू होता हुआ दिखाई देगा। तो देवभूमि में जनवरी से नियम कानून बदल जाएंगे। दूसरी ओर देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान यूसीसी को लेकर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी भारत में बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर यूसीसी लागू करेंगे, हम यूसीसी लेकर आएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई, जनवरी से यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी इस पर सामने आया। सीएम ने कहा कि 2025 जनवरी से यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा, देवभूमि में लागू हो जाएगा। और अब जिस तरीके से यूसीसी प्रदेश में लागू होगा तो यूसीसी लागू होने के बाद से कई नियम कानून कायदे जो हैं प्रदेश में बदलते नजर आएंगे, जिसको लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यूसीसी को लेकर एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। यूसीसी को लेकर जो वेबसाइट है वो भी तैयार कर ली गई है। तो बैकएंड पर सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार के द्वारा तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जो बचे कुछ काम हैं उन्हें अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। और बस कुछ ही दिनों में कहा जा सकता है कि यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा। दिसंबर भी खत्म होने की ओर और ऐसे में करीब करीब 2 हफ्ते में ही प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। जनवरी 2025 में यूसीसी प्रदेश में लागू होगा। देवभूमि में जनवरी से नियम कानून बदल जाएंगे। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। तो देवभूमि में जनवरी से नियम कानून बदल जाएंगे। तो जनवरी से देवभूमि में नियम कानून बदलते नजर आएंगे। ये नियम कानून अब बदल जाएंगे, यूसीसी प्रदेश में लागू होगा। मुख्यमंत्री का बयान भी यूसीसी को लेकर सामने आया था। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जनवरी से यूसीसी लागू होगा प्रदेश में। जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था। सरकार के स्तर पर भी तैयारियां जो हैं वो यूसीसी को लेकर पूरी की गई हैं। देवभूमि में जनवरी से नियम कानून बदल जाएंगे। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लेकर बयान दिया। इस बीच हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। सचिन, जानकारी आपसे चाहेंगे किस तरीके से यूसीसी को लेकर तैयारियां प्रदेश में की गई हैं, यूसीसी लागू करने को लेकर? जिस प्रकार से जो है यूसीसी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अक्टूबर जो बीता हुआ अक्टूबर था उसमें जो है समिति ने, जो यूसीसी समिति है, सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी और सरकार ने जो है इस पर जो है अभी स्टडी की जा रही है। वहीं जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि 2025 तक जो है प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा,
वहीं यूसीसी की बात करी जाए तो उत्तराखंड ऐसा पहला देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी जो है लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से समिति ने तैयारी की थी और अलग अलग जो वॉल्यूम है 1 से लेकर 7 तक की बात करें तो अलग अलग वॉल्यूम में जो है ये रिपोर्ट है। वहीं बात करी जाए तो अलग अलग जो एनजीओ हैं या देश विदेशों से जो है राय ली गई कि किस प्रकार से यूसीसी पे काम किया जाए। और सबसे पहले जो है यूसीसी की जो बैठक हुई थी वो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा जो चमोली जिला पड़ता है वहां पर माड़ा गांव है, वहां से जी। इसकी शुरुआत हुई थी और साथ ही सरकार इसको लेकर पहल की जा रही है। वहीं बात करी जाए क्योंकि नवंबर माह में जो है जिस प्रकार से जो है क्योंकि उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड बना था, ये जो राज्य बना था उसको लेके जो है सरकार ने वादा भी किया था कि नवंबर में जब उत्तराखंड का जो है दिवस होगा तो उस समय जो है यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ सरकार कार्य कर रही है क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है और जनता भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि अगले 2025 में जो है जो जनवरी जो साल का पहला माह होगा उसमें जो है यूसीसी जल्द ही लागू हो जाएगा। जी जी सचिन, दूसरी ओर यूसीसी लागू करने को लेकर जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से एक ऐप तैयार करवाया गया है, वेबसाइट तैयार करवाई गई है, किस तरीके से इन ऐप में जानकारियां जो है साझा की जाएंगी, इस ऐप में क्या कुछ होगा, किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करती नजर आएगी, वेबसाइट किस तरीके से काम करती नजर आएगी? देखिए, जिस प्रकार से जो है यूसीसी को लेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी है, ठीक है, एक ऐप भी जो है जो यूसीसी का एक बनाया गया है, क्योंकि जो आम नागरिक है उस ऐप पर जाके उसकी जानकारी पूर्ण रूप से पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें सभी धर्म समान हो गए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों को जो है समान रूप से देखा जाएगा। जिस प्रकार से गोद देने का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, तो इसमें ये जो ऐप की जो लॉन्चिंग हुई है इस पर जाके जो है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उत्तराखंड का हो, देश का कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति हो, तो पूरी जानकारी इस पर ले सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो है सरकार कार्य करी यूसीसी को लेके, हाँ ठीक है, मंथन चल रहा है अभी, क्योंकि जो कैबिनेट होगी, कैबिनेट में अभी जो है इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, सरकार उस पर स्टडी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कल जो है साफ तौर से कहा कि 2025 होगा वो यूसीसी जो है प्रदेश में जल्दी लागू हो जाएगा। जी बिल्कुल सचिन, जाहिर तौर पर जो भी अपडेट्स यूसीसी को लेकर सामने आ रही है उस पर नजर बनाए रखें आप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सचिन।